बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय हिंद। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज बिहार में चुनाव का दौर, अभी फर्स्ट इसका ये प्रचार बंद हो गया है और सेकंड फेज का प्रचार अभी कुछ देर तक रहेगा, कुछ दिन। ये सब विश्लेषण पूरे चैनल सब ये और सभ्यता ये वो सब सुन के मेरा समय भी गया। और उसके पश्चात मुझे ये लगा कि हमें उसमें से क्या बताना चाहिए, हमने क्या पढ़ना चाहिए, हमने क्या सोचना चाहिए, हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए। एक तो मुझे बड़ा ये लग रहा है कि हम लोग उसमें इतने उलझ जाते हैं और हम लोगों को जो बाबा साहब ने संविधान में जो प्रावधान किए है, उस प्रावधान से चलने वाले लोग और बगैर चलने वाले लोग, इसमें हमको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे को हम तफावत देखते हैं, हम एक दूसरे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक ऐसा वर्ग है हमारे बीच में कि जो 10%, 12-15% तक है, 12% तक है, पूरे हायर कास्ट है। उन लोगों ने आज तक का, इवन पेशवाई के जमाने में, इवन यही नहीं तो अंग्रेजों के जमाने में अपनी सत्ता को कायम रखा, बरकरार रखा और कंटिन्यू आज तक रखा है, आज 70 साल तक। और वो किसी ना किसी तरीके से अलग अलग ड्रामे करके वो फिर जो भी है वो सब लोगों ने देखे हैं। वो अरविंद केजरीवाल हो या कुछ भी हो, ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ में अपने भी लोग हैं जो पैसे के लालच में, इसमें उसमें कोई ध्येय नहीं, कोई कुछ नहीं है उनको। हम लोग ये देखते हैं कि ये जब अनसिक्योर्ड हो जाते हैं ये सब लोग, उन सब लोगों को किस तरीका से सिक्योर्ड क्लास और अनसिक्योर्ड क्लास को जब एनालिसिस करते हैं तब हमको पता चलता है। राहुल गांधी में अभी तक कांग्रेस में जितने चिपक के लोग थे, अंदर में छुपे हुए लोग थे और बार बार कांग्रेस के ऊपर में चढ़ के अपने एक चीजों को मनवाते थे, ये करवा लेते थे और जो भी कुछ चीजें है उनके लिए वो काम करवाते थे। अभी फॉर्चुनेटली कि बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया और बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस से उसमें से पूरे के पूरे आ गए, लेकिन कोई ना कोई किसी ना किसी आदमी का उदय होता है और उसके बाद में कोई तो भी संविधान को लेके आगे में बढ़ता है और वो है राहुल गांधी। मुझे किसी की कोई पार्टी वार्टी का कोई लेना देना नहीं, जो दिख रहा है उसी को हम लोगों ने सोचना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ वीडियो भी किया और उसके ऊपर में बहुत गंदे भी कुछ कमेंट्स आए, मेरे अगेंस्ट में भी आए कि तुमको शायद इलेक्शन का बहुत कुछ मालूम नहीं होगा, मायावती जी और कोई किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि हमारी परिपक्वता कितनी है कि जब एक 10-15% लोग जब अनसिक्योर्ड हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अनसिक्योर्ड हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में लोग अनसिक्योर्ड हो जाते हैं, जुडिशियरी के लोग अनसिक्योर्ड हो जाते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सब के सब हमलावर बन जाते हैं और एक हमलावर ग्रुप बन जाता है और एक दूसरा जो बचाव के लिए वो उतरता है वो एक ग्रुप होता है। लेकिन जब ये सब सिचुएशन जिसको पूरा गणित समझ में आ जाता है और उनको जब वो अपने हाथ में कोई चीज लेके, कोई हथियार नहीं, सिर्फ अपने संविधान एक ऐसी तलवार लेके जब बाहर आता है और सच की दुनिया के सामने में जब लड़ता है, तब तुम्हें लगता है कि ये आदमी सच्चा है। हमारे जितने भी चुटपुंडे लोग खड़े होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब के सब, और जब उनको पूछते कि भाई तुम अकेले कैसे खड़े होते हो, किसके लिए खड़े होते हो, तुम तो मालूम है तुम्हें तो चुन के नहीं आओगे, तुम्हारे 2-3 हजार वोट खाओगे तो उससे क्या हासिल होगा, हो भी जाए एक आधा कोई आमदार आ भी जाए तो क्या करोगे तुम वहां जाके। मुझे ये नहीं कहना, हमारे कुछ खासदार भी थे, अभी नाम क्या लेने का सभी को मालूम है। खासदार होने के बाद में भी उन्होंने कितने प्रश्न पूछे और क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन में, और आज कोई वो पार्टी हो के क्या हालत रही हमारी, ये सबको मालूम है, सब दिख रहा है। और दिखने के बाद में भी हम लोग नहीं सोचते कि वो कुछ तो भी गलत हुआ, कुछ तो भी ये होना चाहिए था, या इस तरीका से होना चाहिए, इस तरीका की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात हम लोग उसी चीजों को दौड़ाते रहते, वो उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, उसने कट्टा मारा, फिर मोदी जी ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के ऊपर में कट्टा लगाया, मनगट्टी पे कुछ कट्टा दिया, ये वो सब, ये गंदा संवाद जब आदमी चिढ़ जाता है, निकल जाता है।
आज तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस का जो ये है, उन लोगों ने जो देखा है कि ये इस वक्त जो भी चुनाव के इसमें रास्ते में आ रहे हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और उनके ऊपर में जिस तरीका से लोग रास्ते पे खड़े होके ये कर रहे हैं, तब उनको पता चला कि ये अभी कुछ करना संभव नहीं है जब तक लोकल अथॉरिटीज तुम्हारे पास में नहीं रहती। आज नीतीश कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर, आज भी जब तक नया वो उसको नहीं होता तब तक तो उसके कब्जे में सभी लोग हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब कोई लोग बीजेपी के लोग या कोई प्रचारक लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसे माइनॉरिटी के लोगों को आने तक मत दो वोटिंग तक, क्या इंडिकेट करता है? मुझे तो ये बात बहुत जोरों से सता रही है कि जिन जिन लोगों के इतने सारे लोगों के वोटिंग लिस्ट नाम कट गए हैं और वो सब बिहार में जब वोटिंग के लिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम लोगों को आधार कार्ड भी है तो तुम वोटिंग कर सकते हो और हर साल किए जा रहे हैं, तो उसका होने वाले जो नतीजे किस तरीका से हो गए, ये इसका मुझे बड़ा डर लग रहा है। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पता चले कि भाई मेरा हाथ वोट कटा बोलेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो हर साल वोट करता हूँ और मेरे पास में ये आधार कार्ड है, मुझे वोट करना है। ऐसे लाखों लोग जब वोटिंग के लिए सामने आएंगे तब उस वक्त यहाँ के देश की या बिहार की परिस्थिति क्या होगी, ये बड़ी अचंभा, मतलब ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह सबके सामने में है। लेकिन एक बात हो गई कि लोगों के थोड़ा सा जागरूकता के कारण किसी ने कहा बीजेपी के कोई आदमी ने कि भाई इस वक्त तो एक माइनॉरिटी के कुछ लोग, कोई भी पक्ष के लोग यदि हमें नहीं करते, वोटिंग नहीं करते तो हमें कुछ तो भी एक आनंद सिंह जैसे बिहेव करना चाहिए। अभी आनंद सिंह ने एक गोली मार के एक आदमी को इसको मारा है और उसके जैसा इतना तुमने क्रोध होना चाहिए। ये क्या बातें इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट ये करती है कि तुम हताश हो गए, तुमको डर लगने लगा हमारी सत्ता चली जाएगी। कुछ भी नहीं हो, सब ये हो जाएगा। सपोज दिल्ली में सत्ता चेंज हो जाएगी तो 1 मिनट में पूरे का पूरा बिजनेसमैन धराशायी हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये ऐप तुमको लगाना पड़ेगा तो लगाना ही पड़ेगा, तो उसके बगैर होगा ही नहीं। तो सब के सब चोरिया 1 मिनट में पकड़े जाओगे और इतने सालों का जितना भी है पूरा हिसाब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये देश में बहुत कुछ खतरनाक चीजें हो सकती है जहाँ की, और बाबा साहब को मालूम था कि ये लोकशाही किस तरीका से चलती है और कैसे चलानी चाहिए। और उसके पश्चात आज राहुल गांधी जिस तरीका से वो संसद के बाहर और ये सब आया है और कॉमन आदमी के साथ जुड़े हैं, तो बीजेपी के पूरी राजनीति बहुत ये हो गई है। आज ममता बनर्जी ने भी पूरा वो SIR के ऊपर में जो भी हो गया कंप्लीटली वो रास्ते पे उतर गए हैं। महाराष्ट्र के लोग रास्ते पे उतर गए हैं और सभी जगह पे जिस तरीका से, क्योंकि चोरी की सरकार है और चोरी की सरकार वो मनमाने लूट मार कर रही है। और जब लूट मार चल रही है तो निश्चित रूप से आज ना कल ये चाहे जुडिशरी में हो या कुछ भी रहे, लोगों के एक हद है, एक हद तक लोग जीते हैं, सहन भी करने की कोई क्षमता होती है। लेकिन जब वो क्षमता से बाहर कोई चीज तो निश्चित रूप से मुझे बहुत उसके परिणाम भी सबको भुगतने पड़ते हैं। ये हम लोगों ने इतने सालों का इतिहास में देखे हैं और ये कंटिन्यूसली होते रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीका से बिहार एक बहुत बड़ा एक प्रयोगशाला है, इस वक्त हमें पूरे बिहार की राजनीति समझ में आ गई कि जिसके सहारे आज पूरा का पूरा बीजेपी ये था, आज उसी के वही राष्ट्रीय जनता यूनाइटेड के नीतीश कुमार, उनको जिस तरीका से बीजेपी ने ठिकाने लगाया है तो उनको कोई लेना देना है नहीं। उनको बस अपनी सत्ता चाहिए, अपना वर्चस्व चाहिए या ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग चाहिए, और बाकी 85% लोग जाए खड्डे में, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको बस फुकट का अनाज खिला और अपने आप को पूरा लूटना चालू करो। तो ऐसे सिचुएशन से देश नहीं चलता। मुझे लगता है इसके परिणाम बहुत जल्दी हो गए। जिस तरीका से सभी लोग और चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रोल है और जिस तरीका से वो रोल अपना अदा कर रहे हैं और इतने रास्ते पे, मतलब इतने क्रूरता के साथ में वो आज इतने बाहर में आ गए, तो निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक संकेत है। आज राहुल गांधी ने तो और भी अपनी भी क्षमता से ज़्यादा बोला है। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि मोदी जी ने अपनी डिग्री फर्जी है,
सब दुनिया को मालूम है। लेकिन आज इलेक्शन के माहौल पे उन्होंने ये तक कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक वक्त विश्व के सभी लोग यहाँ पे पढ़ने को आते थे, यहाँ की उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन आज उसकी जो जिस प्रकार से दशा है वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत गंदी है। तो आज उन्होंने ये उनके ऐलान में है कि नालंदा विश्वविद्यालय हम पूरा विश्व में सबसे अच्छा करेंगे। अभी सब कुछ बीजेपी का टिका हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर में, चोरी के ऊपर में। लेकिन चोरी करनी है तो तुम्हें कलेक्टर और नीचे के लेवल से करना पड़ता है, और यदि यार वो नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बीजेपी का बहुत बैकफुट पे आएगा। जैसे भी बीजेपी आ जाएंगे तो सभी लोग, इवन नायडू जी हमारे, वो भी बिल्कुल ये कहेंगे कि नहीं अभी बीजेपी को तो ये करना ही है। शायद हो सकता है कि और एक पॉसिबिलिटी है, जिस तरीका से आरएसएस का भी जो रोल है वो शायद इस वक्त जितना अग्रेसिव होना चाहिए वो नहीं दिख रहा। तो मुझे लगता है कि आरएसएस को भी लग रहा होगा कि इनको अभी मोदी जी को उनको ये करो और इसके बगैर तो कुछ होगा नहीं करके, जिस तरीका से वो कुछ चुटपुटिये लोग इस तरीका से वाणी का इस्तेमाल करके वहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं, जिस तरीका से मर्डर्स और जिस तरीका से वो इनके सब बोलने के बाद में जब एफआईआर उनके अगेंस्ट में हो गई है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा कि बहुत बुरी बात है। आज कुछ वीडियो ने यहाँ तक बताया कि धनखड़ जी हो या बहुत सारे लोहिया हो, इन लोगों को कितना प्रेशर रहता होगा, और जिसको सही मायने में कट्टा रख के तो नहीं उनके साथ में कुछ काम किया जाता, इस तरीका से भाषा का भी इस्तेमाल होता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अभी ये देश में कुछ नया कुछ होने वाला है, इसका मुझे एहसास हो रहा है, और निश्चित रूप से होना भी चाहिए करके तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा सम्यक वाचा पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अभद्र भाषा मत करो, झूठा मत बोलो, जो कर सकते उतना ही बोलो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चोरी चपट्टी मत करो, जो चीज सत्य नहीं है तो उसे बिना मतलब सत्य बोल के उसके ऊपर में ये मत करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने बुद्ध के विचारों के साथ में चलना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आज उस रास्ते पे चलते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं वो मैं कांग्रेस के तरफ में झुकता ही है, और ये कोई मतलब नहीं है, सबको मालूम है, अम्बेडकर लोग देख रहे हैं कि हमें अभी बचा कौन रहा, कौन है यहाँ पे संविधान की कॉपी लेके घूम रही, कौन सा है हमारा ये आरपीआई का लीडर है या दलितों का कौन सा लीडर है कि जो इस तरीका से इतने प्रखर हल्ला कर रहा है बीजेपी, कोई नहीं है। तो सब फालतू की बातों में कोई मतलब नहीं है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे लोगों ने, अम्बेडकराइट लोगों ने कुछ ना कुछ इससे सीख लेनी चाहिए, अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए और हमलावर भी करना चाहिए, क्योंकि ये हमला बाबा साहब ने लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ में यही विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे, तब तक के लिए।